हजारों साल पहले स्ट्रेंज बीस्ट ब्लैक अबिस से हमारे दुनिया के अंदर आने लगे और चारों तरफ तबाही मचाने लगे। उसके साथ ही है मॉन्यूमेंट्स जो कि इंसानियत के लिए एक जीने का उम्मीद था। उसके बाद से ही उस मॉन्यूमेंट्स के अंदर से इंसानों को एक स्पेशल पावर मिलने लगी जो कि है क्लासेस की, जिसकी मदद से ये उन अदर वर्ल्डली बीस्ट से डेस्परेटली फाइट करते हुए इन लोगों ने आखिरकार बहुत सारा लेवल अप्स करने के बाद इंसानियत ने इन सारे स्ट्रेंज बीस्ट को वापस से ब्लैक अबिस के अंदर भगा दिया और इन्होंने अपने जमीन को वापस बचा लिया। उसके बाद से ही चाइना ने अपने प्रोफेशनल कैपिटल्स को उन्हीं 9 मॉन्यूमेंट्स के पास में बना लिया है। वहाँ पे हर साल एक अवेकनिंग सेरेमनी होती है जिसके अंदर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को चुना जाता है जो कि वो ब्लैक अबिस के खिलाफ फाइट करेंगे। ये सारे स्ट्रेंज बीस्ट अभी भी अबिस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठे हैं। अगर हम उनको पूरी तरीके से हराना चाहते हैं तो फिर हमें जवानों की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग 53rd अवेकनिंग सेरेमनी को सीन देखते हैं जो कि हो रहा है लिंटियन सिटी के मॉन्यूमेंट ब्रांच के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हुए रहते हैं। सामने एक टीचर रहता है जो कि अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि स्टूडेंट्स अब अवेकनिंग सेरेमनी यहाँ पे शुरू होने वाला है और ये अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान जो मॉन्यूमेंट है वो रैंडमली तुम सभी लोगों को अपने अपने टैलेंट के हिसाब से क्लासेस देगा। चाहे तुम्हें कोई कॉम्बैट क्लास मिले या फिर कोई लाइफ क्लास, तुम लोगों को हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। जो हमारा कंट्री है इसका फ्यूचर अब तुम्हारे ही हाथों में है। ये सब बातों को सुनकर यहाँ पे एक टकला वाला स्टूडेंट कहता है कि 18 साल के इतने मेहनत के पढ़ाई के बाद आखिरकार अब समय आ चुका है अवेकन होने का। और दूसरा वाला कहता है कि मैं तो बस एक वॉरियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं यूनियन को ज्वाइन कर लूँ और बिना कुछ किए ही मुझे सैलरी मिलते रहे। तो टकला फिर से कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वॉरियर बनना इतना ज़्यादा आसान है? तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारे हाई स्कूल का कॉम्बैट क्लास अवेकन होने का रेट है वो सिर्फ 50% ही है। हाँ, सभी लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड सेरेमनी के लिए, लेकिन एक बार वो तो देखो, वो जो लिंटियान है वो तो अभी भी सो रहा है। तो फिर से दूसरा वाला कहता है कि वो एक हमारे क्लास का जाना माना गरीब स्टूडेंट है, उसके लिए तो ये एक ब्लेसिंग होगा अगर इसको कुछ ऐसा क्लास मिल जाए जिससे कि इसका नसीब ही बदल जाए। तो फिर से टकला वाला हंसते हुए कहता है कि हाँ, शायद से इसको कोई एकदम कचरा साफ करने वाला क्लास मिलेगा या फिर बीस्ट मास्टर, इसको बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे लिंटियाना को जो कि लिंटियन एकेडमी के फर्स्ट स्कूल का क्लास 2 का रैंकिंग के अंदर सबसे लास्ट का स्टूडेंट है। ये अपना आँख खोलता है, मस्त एकदम पोज में खड़ा रहता है और कैसा चाहिए हमारे कहानी का हीरो। ये अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं ये अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर पहुंच गया, लेकिन आखिरकार मुझे कौन सा क्लास मिलेगा। इसके बाद टकला पीछे से आता है और कहता है कि टियाना, आखिरकार तुम किस क्लास के लिए एम कर रहे हो? तो फिर भाई पहले तो अपना टियाना थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मेरा गोल ऑफ कोर्स वो एक एस लेवल का टैलेंट या फिर एक हिडन क्लास है। ये सुनकर सभी लोग गला फाड़ के जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, क्या तुमने ये सुना, जो हमारे क्लास का रैंकिंग के अंदर सबसे लास्ट है वो एक एस रैंक का टैलेंट या फिर एक हिडन क्लास चाहता है। दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम इसके बारे में तो सोचो भी मत, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए कोई लाइफ क्लास ही पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। और तीसरा वाला कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो पिछली बार जो तुम्हारा पोटेंशियल का रैंकिंग था वो सिर्फ सी रैंक का था ना। और यार उनकी बातों को सुनकर अपना हीरो भी थोड़ा सांस छोड़ते हुए उदास मन में सोचता है कि रैंकिंग के हिसाब से मैं सच में एक कचरा हूँ, लेकिन किसने कहा है कि मैं एक माइटी फिनिक्स में नहीं बदल सकता। और पहले ही टाइम ट्रैवल मेरे साथ हो चुका है तो फिर आखिरकार एक और नया मिरेकल क्यों नहीं हो सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक अच्छे क्लास के लिए उम्मीद कर रहा हूँ। और एक सेकेंड, क्या इसने अभी भी कहा कि ये पहले ही टाइम ट्रेवल कर चुका है? भाई यार इसके बारे में थोड़ा और बता दे यार। इसके बाद हम देखते हैं सामने एक अनाउंसर होती है जो कि बताते हैं कि अब यहाँ पे जो लिनहान का क्लास है उसी का बारी आ चुका है और बारी बारी करके अब ये स्टूडेंट्स को स्टेज के ऊपर बुलाती है, जहाँ पे सबसे पहला होता है वांग डोंग जो कि यही टकला है। तो सबसे पहले इसका बारी आता है। ये स्टेज पर जाने से पहले अपने लिन की तरफ देखते हुए सोचता है कि बस तुम देखो कैसे मुझे एक क्लास मिलता है, तुम कचरे के टुकड़े। जिसके बाद ये स्टेज पर चला जाता है और जाकर वो मॉन्यूमेंट के ऊपर अपना हाथ रख देता है। फिर जैसे वो अनाउंसर बताती है कि ये तुमको 5 सेकंड लगता है एक क्लास को पाने के लिए, और अगर इसके दौरान तुमको थोड़ा सा खराब या फिर बुरा महसूस होके तो फिर ये नॉर्मल है, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए ये जब प्रोसेस हो रहा हो।
और फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो मॉन्यूमेंट के अंदर से काफी ज्यादा लाइट आने लगता है, बहुत ज्यादा मतलब ग्लो होता है। इसके बाद वहां से आवाज आती है कि होली लाइट के गाइडेंस के हिसाब से तुम्हारा क्लास अवेकन हो चुका है, जो कि है वॉरियर का। और यार ये सुनकर तो ये टकला एकदम ही खुश हो जाता है भाई, इसको तो मजा ही आता है। और बस ये नहीं बल्कि पीछे जो अनाउंसर है वो भी इस टकले के लिए खुश हो जाती है। फिर ये अपने टैलेंट को चेक करता है, जहाँ पे इसको पता चल रहा है कि इसका टैलेंट है सी रैंक का। इसे देखकर अनाउंसर कोई चीज इसको देते हुए कहती है कि जो सी रैंक का टैलेंट है वो भी मामूली लोगों के अंदर एकदम बेस्ट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी एक क्वालिफाइड वॉरियर बन जाओगे। प्लीज अब तुम लिंटियन सिटी के यूनियन सेंटर में जाकर जल्द से जल्द रिपोर्ट कर दो, वहां पर कोई होगा जो कि तुम्हें तुम्हारे क्लास के बारे में सिखाएगा। ये शुक्रिया करते हुए उस चीज को ले लेता है। और भाई यहाँ पर कुछ लड़कियां जब ये टगले को देखती है तो भाई एकदम मस्त खुश हो गए, कहते हैं कि बिग ब्रदर वांग डंग तो एकदम अमेजिंग है। और यार ये मतलब बस उसी का तारीफ करने लगती है कि तुम बहुत अच्छे हो, हमारा भी थोड़ा ख्याल रखो, डंजन में जाकर लेवल अप करा। और भाई यही सब तो भाई उनको देखकर वांग डंग मस्त एकदम खुश हो रहा होता है। और जाते जाते ये जाकर लिन के कंधे में लड़ जाता है और कहता है कि अरे मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पे कोई है ही, लेकिन ये तो अपने क्लास का लूजर लिन टियाना है ना। इसको देखकर लिन सोचता है कि ये जो वांग डोंग है ये हमेशा से ही मुझे परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहता है। और अब जबकि ये एक वॉरियर क्लास बन चुका है तो फिर फ्यूचर में अब मेरा और भी ज्यादा बुरा हाल होगा। और यार ये देखकर अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट है वो आ जाते हैं और ये अपने लिन को बोलने लगता है कि जाकर ब्रदर डोंग से माफी मांगो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और भाई ये वैसे ही बोल रहे होते हैं तो फिर इधर से टगला कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं आज बहुत ही अच्छे मूड के अंदर हूँ और मैं ऐसे किसी कमीने की वजह से अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। आज का दिन एकदम सेलिब्रेट करने के लायक है, मैं तुम सभी लोगों को टाउन के अंदर पब में बहुत ही मस्त ट्रीट दूंगा। और यार ये सबको देखकर रिन अभी भी सोच रहा होता है कि इस तरह की बुली को भी एक्चुअली में एक वॉरियर क्लास मिल गया। मैं सोच रहा हूँ आखिरकार मुझे क्या मिलेगा। और ये लोग जाते हुए अभी भी यहाँ पे लिन को ऐसा बुरा भला बोलते हुए जाते हैं। और बस खैर यार इनका अब साइड कैरेक्टर है तो यार क्या ही बोला जाए, तो खैर छोड़ो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अब फिर से ये अनाउंसर को जो कि कहते कि अब अगली बारी है लिन टियाना की, प्लीज अब ये स्टेज के ऊपर आ जाओ अपने क्लास को पाने के लिए। और अपना लिन तुरंत वहीं पे सबसे पहले तो अपना हाथ उठा के कहता है कि यहाँ पे हूँ। जिसके बाद ये भी चला जाता है उसी मॉन्यूमेंट के पास में और जाकर मन में सोच रहा है कि मुझे कुछ भी चलेगा, बस ये एक कॉम्बैट का होना चाहिए, एक मैच या फिर कोई सपोर्ट क्लास भी मेरे लिए ठीक है प्लीज। ये अपना हाथ उठाता है, बहुत ज्यादा नर्वस रहता है। फाइनली ये रख देता है उस मॉन्यूमेंट के ऊपर। और यार ये जैसे उस मॉन्यूमेंट के ऊपर रखता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बिजली निकलता है और अचानक से बहुत ही तेज बहुत सारे बिजली निकलने लगता है। और यार अब फिर मतलब यार ये वो बिजली पर ही नहीं रुकता बल्कि बहुत ही तेज लाइट ग्लो बहुत ही ज्यादा चीज निकलने लगता है। और यार इतना ज्यादा लाइट देखकर तो अपना लिन भी सोचता है कि इतना ज्यादा लाइट, क्या इसका मतलब अब मेरा जिंदगी सच में बदलने वाला है। और यार जो अनाउंसर और टीचर है ये भाई इतना सारा लाइट देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। ये भी भाई सोचने लगते हैं कहीं ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही ज्यादा मस्त चीज होने वाला है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लाइट कम हो जाती है और यहाँ पर अनाउंसर जाती है, चेक करती है और ये कहते हैं कि सब लोगों का अपना अपना किस्मत होता है, तो फिर अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारा क्लास है समनर का। ये सुनकर तो भाई अपने लिन को जैसे एकदम बिजली लग जाता है, ये बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और भाई इसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट सुनते हैं ये तो भाई जोर जोर से हंसने लगता है और कहते हैं कि समनर ये तो एकदम भाई घटिया कचरा वाला क्लास है ना। भले ही जो समनर है वो एक कॉम्बैट क्लास है लेकिन इसका जो ट्रेनिंग होता है समन्स का वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और फिर भी उसका रिजल्ट एकदम एवरेज होता है। ये क्लास तो पूरी तरीके से एकदम बेकार है। लिन टियाना का किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, इसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये एक समनर बनेगा। ये तो एक लाइफ क्लास से भी ज्यादा घटिया है, इसका जिंदगी तो आज के पास एकदम ज्यादा बेकार होगा। और तभी हम देखते हैं लिन के सामने एक सिस्टम विंडो आने लगता है जो कि सीधा बोलता है कि डिटेक्ट किया गया है, होस्ट अवेकन हो चुका है। इसकी वजह से एक नया सिस्टम बाइंड हो रहा है जो कि है अबिसल लॉर्ड और तुमको रैंडमली एक एसएसएस लेवल का टैलेंट अब मिलेगा। और भाई ये सामने मैसेज देखकर तो अपना लिन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, ये समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार ये आ कहाँ से रहा है। और भाई एक बार देखो ये पैनल के ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई, इसको हर लेवल 10 के ऊपर एक एसएसएस लेवल का टैलेंट मिलेगा। मतलब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर लेवल 10 जितना बार ये अप करेगा उतना बार इसको एसएसएस लेवल का टैलेंट मिलेगा। इसे देखकर तो लिन कहता है कि एक सिस्टम मुझे ऊपर से एक एसएसएस लेवल का टैलेंट अभी कभी मिल गया और मुझे हर लेवल 10 अप करने पे एक एसएसएस लेवल का टैलेंट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं लेवल 100 पे पहुंचूंगा तब मेरे पास 10 एसएसएस लेवल के टैलेंट्स होंगे।
इसके बाद फिर हम देखते हैं ये जो अनाउंसर थी ये आकर एक टिकट को अपने लिन के हाथ में रख देती है और अभी भी सिस्टम का मैसेज आ रहा होता है इसके पास कि एक एसएसएस लेवल का टैलेंट अब तुम्हारे पास में ड्रॉ हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, क्योंकि तुमको एक एसएसएस लेवल का टैलेंट मिल चुका है, डिमोनिक सैक्रिफाइस। जिसके बाद इस स्किल के बारे में हमें पता चलता है कि ये अपने मैक्स एचपी को सेक्रीफाइस कर सकता है जो कि वापस रिस्टोर नहीं होगा और ये सेक्रीफाइस करके अपने समन क्रीचर्स का लेवल अप तुरंत बढ़ा सकता है और उनको हेल के तरफ से डिवाइन पावर भी साथ में मिल जाएगा और वो जो डिमोनाइट समन्स होंगे वह उसके बाद भी एक्सपीरियंस पा पाएंगे और लड़ाई करके अभी भी लेवल अप कर पाएंगे। और ये सब देखकर लिन सोचता है कि परमानेंट लॉस ऑफ मैक्स एचपी यानी कि इसका जो कॉस्ट है ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन एक समनर के तौर पे मुझे खुद जाकर सामने से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बस मेरे समन क्रीचर्स ज़्यादा ताकतवर रहेंगे तो फिर ये सब कुछ सही रहेगा और फ्यूचर के अंदर मैं कुछ ऐसे गियर के इक्विप कर सकता हूँ जो कि मेरे मैक्स एचपी को बढ़ा देंगे। फिर सिस्टम इसको आगे बताता है कि ये जो तुम्हारा सेक्रीफाइस वाला स्किल है इसके अंदर अगर तुम अपने 100 एचपी को सेक्रीफाइस करते हो तो फिर तुम्हारा जो समन क्रीचर है उसका एक लेवल अप हो जाएगा। ये सुनकर अपना लिन सोचता है इसका मतलब यह है कि मेरा जो अभी का एचपी है वो है 1000, इसका मतलब अगर मैं बस अपने लिए 100 एचपी छोड़ दूं तो फिर मैं अपने समन क्रीचर को अभी के अभी तुरंत लेवल 9 तक बूस्ट कर सकता हूं। लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, अभी के लिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद वो पीएस अनाउंसर आती है और कहती है कि स्टूडेंट तुम्हें ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम्हारा जो प्रोफेशन है ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है फिर भी ज़िंदगी के अंदर और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो फिर लिनस को कहता है कि टीचर आपके चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपना कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। फिर ये टीचर कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन फिर भी। और पीछे से हम देखते हैं यहाँ पे सारे लोग लिन के ऊपर हंस रहे होते हैं और एक लड़की हंसते हुए कहती है अगर तुम्हारा प्रोफेशन ये समझ का है तो फिर ये अच्छा हुआ कि तुम घर पे वापस जाओ और अपने फ्यूचर के ऊपर एक बार फिर से सोचो। और उसके बाद हम देखते हैं लिन को जो कि यार अपना अलग ही एक्सप्रेशन के साथ में यहाँ से जा रहा होता है और सोचते हुए कहता है कि ये बात सच है कि अगर तुम एक समनर बनते हो तो फिर दूसरे लोग तुम्हें हमेशा एक कचरा समझेंगे, लेकिन मैं लिन टियान हाओ एक ऐसा समनर बनूंगा जो कि इस दुनिया के सबसे टॉप पे खड़ा रहेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग लिन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे आते ही इसकी बहन से कहते हैं कि ब्रदर तुम वापस आ गए, आखिरकार तुम्हारा जॉब ट्रांसफर कैसा गया और तुम्हें कौन सा प्रोफेशन मिला। तो लिन उधर से बताता है समनर का। ये सुनकर इसकी बहन कहती है कि ये तो वही समनर है ना जिसको सभी लोग एक साथ मिलकर ट्रस्टियर प्रोफेशन कहते हैं। तो फिर लिन इसको बताता है कि हाँ, और वो थोड़ा चिंता करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं है ब्रदर, तुम्हें ज़्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगले साल मेरा बारी होगा ट्रांसफर होने का और उस टाइम पे मैं पक्का एक मेज बनूंगी और तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। और यार इसको देखकर तो लिन भी थोड़ा समय लगता है और कहता है कि तुम्हारा ब्रदर का जो समनर है तुम जितना सोचती हो उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को प्रोटेक्ट करो। और यार ये गुस्सा आ जाता है, कहते ब्रदर तुम मुझे फिर से बुली कर रहे हो, और वो इस पर ज़्यादा जाने देता और कहता है कि ठीक है तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो और जाके खुद से ही खेलो। तो ये और गुस्से में कहते कि ब्रदर तुम फिर से मुझे एक बच्चा समझ रहे हो। और हम देखते हैं यहाँ पे लिन के फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है जहाँ पे स्कूल वाले कुछ असेंबली बुलाते हैं। ये सोचा कहकर ये असेंबली ये सब हो क्या रहा है, क्या यार हटाओ छोड़ो वहाँ पर जाकर देख ही लेते हैं क्या कर वहाँ पे होने क्या वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग ये क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर बता रहा होता है कि इस बार ये जॉब ट्रांसफर का जो रिजल्ट है हमारे क्लास का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग हैं जो कि वॉरियर का जॉब पा चुके हैं, 8 लोगों को मेज का जॉब मिला है, 11 लोगों को सपोर्ट टाइप जॉब मिला है और 1 को समनर का। ये सुनकर पीछे वाले बच्चे लिन का मजाक उड़ाते कहते हैं कि एक यूजलेस आदमी को एक यूजलेस क्लास मिला है, हाँ ये तो कितना ज़्यादा घटिया लूजर है। और दूसरा वाला कहता है कि हाँ सीरियसली जैसे ही ये एक समनर बना इसका जिंदगी तो मानो उसी टाइम पे खत्म ही हो गया। फिर इसके बाद जो टीचर एक बुक अपने हाथ में निकालते हुए कहता है कि जो लिन टियाना का केस है ये थोड़ा स्पेशल है, मेरे पास यहाँ पर एक समनर्स के लिए बिगनर गाइड है जो कि तुम्हारा थोड़ा मदद कर सकता है। तो फिर लिन जाके उस बुक को ले लेता है और टीचर का शुक्रिया अदा करता है। टीचर भी कहता है कि टियाना अगर तुमको बाद में कभी भी दिक्कत होती है तो फिर तुम मेरे पास आ सकते हो, चलो ठीक है अब जाके अपने सीट पर बैठ जाओ। और उस बुक को लेते हुए लिन सोचता है कि ये बुक तो सच में बहुत ही ज़्यादा मोटा है, ऐसा लग रहा है कि जो समनर्स है वो एकदम सबसे नीचे से भी नीचे होते हैं।
फिर इसके बाद टीचर आगे बताता है कि वो कारण जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पे स्कूल में वापस से बुलाया गया वो ये है कि जो स्कूल है वो तुम में से जितने लोगों ने भी सक्सेसफुली अपना जॉब को चेंज किया है उसके बारे में थोड़ा डाटा को कलेक्ट करना चाहता है। जितने भी जॉब चेंज क्लासेस है वो सभी के सभी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो फिर तुम लोग मुझे शर्मिंदा मत करना। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए रहते हैं और उनके सामने एक टीचर भी रहता है और इनके बगल में एक काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखने वाला मशीन भी है जो कि भाई थोड़ा स्पेशल लग रहा है। फिर इसके बाद टीचर यहाँ पे बताते कि अब हम लोग यहाँ पर तुम सभी लोग के एप्टीट्यूड को टेस्ट करना शुरू करेंगे। जिसके बाद एक बच्चा आगे आते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और ये जाकर उस मशीन के ऊपर अपना पूरा जोरदार जितना भी इसका पावरफुल हमला है वो लगा के मार देता है और यहाँ पर भाई इसका स्कोर आता है 73 का। इसे देखकर टीचर कहता है कि बुरा नहीं है, एक 73 के स्कोर का मतलब है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो अच्छा खासा है, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब अगला हम देखते हैं, अगला यही टकला ही आता है जो कि आकर अपना तलवार निकाल के उस मशीन के ऊपर अपना पूरा जान लगा के हमला करता है और इसका स्कोर आता है 89 का। ये देखकर टीचर कहता है कि चलो बुरा नहीं है, तुम्हारा ये काफ़ी अच्छा खासा हाई स्कोर है, ऐसा लग रहा है कि इस साल में सबसे ज़्यादा टॉप पे तुम ही रहोगे, ऐसे ही मेहनत करते रहो। और फिर अब अगला बार आता है अपने लिन टियानाओ की और अब जैसे यहाँ पे अपना लिन आगे जा रहा होता है टकला अभी भी देखकर इसको मजाक उड़ाने वाला हंसी हंस रहा होता है। फिर इसके बाद लिन वो मशीन के पास पहुंच जाता है और सोचता है कि टीचर ने मुझे ये जो स्पेल बुक दिया है मैंने इसके बेसिक समनिंग स्पेल को तो सीख लिया है लेकिन अभी तक मैंने इसका कोशिश नहीं किया है। चलो अब मुझे बस खुद पे विश्वास करना होगा और उम्मीद करना होगा कि ये काम कर जाए। जिसके बाद ये उस किताब को खोलता है जिसके अंदर भाई कुछ अलग ही दुनिया का लैंग्वेज लिखा है और ये उसको पढ़ना शुरू कर देता है और पढ़ते पढ़ते हम देखते हैं भाई यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हवा निकलना शुरू हो जाता है, एकदम भाई तूफान आ जाता है भाई। इतना ज़्यादा हवा तूफान की वजह से देखकर सभी लोग सोचने लगता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा रिएक्शन, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन टियानहाओ ने एक्चुअली में किसी बहुत ही खतरनाक बीच को समन कर लिया हो, आखिरकार वो क्या हो सकता है। और जैसे ही वहाँ से थोड़ा धुआं हटता है हम देखते भाई यहाँ से निकलता है एक स्लाइम, भाई सच में भाई, लेकिन यार ये स्लाइम दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा मस्त और क्यूट लग रहा है। और यार इसे देखकर एक बार टियानाओ का एक्सप्रेशन देखो, ये भाई अपने स्लाइम को देखकर सोच रहा होगा कि ये क्या है बे, और भाई बाकी लोग भी ये देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि इतना सारा ये हुड़कम बचाने के बाद आखिरकार बस यहाँ से एक स्लाइम निकला और वो भी ये कितना ज़्यादा क्यूट, क्या ये फाइट भी कर सकता है, हा 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 हा। और दूसरे लोग कहते हैं कि फाइट अच्छा होगा अगर दूसरे मॉन्स्टर इसको चीना डाले तो, आखिरकार एक स्लाइम कर भी क्या सकता है, बस जमीन को साफ करेगा। और यार वो स्लाइम जाकर अपने लिन के पैर को पकड़ लेता है और भाई ये देखकर तो लिन भी घबरा जाता है और कहता है कि ये मेरा समन क्रीचर है। इसके बाद हम लोग ये स्लाइम का स्टेटस विंडो देखते हैं जहाँ पे इसका नाम है बिगनर स्लाइम, ये अभी लेवल 1 पे है, इसका HP है 500, अटैक पावर सिर्फ 9 है, साथ में इसके पास 2 स्किल्स है, कोरोसिव स्लाइम और स्लाइम स्पीड। उसके अलावा इसके पास अभी कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। और यार इसका ये सिस्टम पैनल देखकर लिन भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहते हैं एक व्हाइट बोर्ड समन जिसका अटैक पावर भी सिर्फ 9 का ही है, ये तो बेसिकली ऐसा है जैसे कि मेरे बस खुद जाने के बराबर। इसके बाद हम ये टीचर को देखते हैं जो कि चिल्ला कहता है कि तुम लोग अपना सारा आवाज बंद करो और चलो अब हम लोग ये स्कोर को टेस्ट करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं लिन का स्कोर आता है 9 का और यार ये देखकर तो इसका टीचर भी एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है और ये कहता है 9 पॉइंट्स। और यार इसके वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। फिर टीचर लिन के पास जाता है और कंधे पे हाथ रख के कहता है कि टियानाओ ये जो 9 पॉइंट्स है ये भी कम से कम एक स्कोर तो है, तो फिर तुम ज़्यादा डिसअपॉइंट और डिस्करेज मत होना। फिर इसके बाद लिन फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि टीचर मैं क्या एक बार फिर से कोशिश कर सकता हूँ। और इसका टीचर भाई इसका इतना कॉन्फिडेंट देखकर मैं नहीं कर पाता और कहता है कि चलो ठीक है। फिर इसके बाद लिन तुरंत अपना यहाँ पे सिस्टम विंडो निकालता और कहता है कि चलो अब मैं अपने टैलेंट स्किल को ट्राई करके देखता हूँ। जहाँ पे इसका SSS रैंक का ऑफिशियल टैलेंट डिमोनिक सेक्रीफाइस ये इसका यूज़ करता है और हम देखते हैं इसके पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पे सिस्टम कहता है कि तुम ये सेक्रीफाइस वाले स्किल को इस्तेमाल करोगे तो फिर जो तुम्हारा समन क्रीचर है वो हमेशा के लिए डिमन नाइट हो जाएगा और अपग्रेड हो जाएगा। तो ये यस पे क्लिक करता है और मन में सोचता है कि अभी के लिए मैं बस 200 पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा एक बार बस इसको टेस्ट करने के लिए। और पीछे के लोग लिन को ऐसे खड़ा हुआ देखकर बोल रहे होते कहकर ये वहां पर कर क्या रहा है, अगर ये 100 बार और भी कोशिश कर लेगा तब भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
इसके बाद हम देखते हैं लिन के स्किल इस्तेमाल करते ही इसका जो मैक्स एचपी है वो 1000 से 800 पे आ जाता है और इसका भाई जो स्लाइम है अचानक से इसको कुछ अजीब चीज ही होने लगता है। इसके स्लाइम का धीरे धीरे करके कलर चेंज होने लगता है, ये बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होने लगता है, इसके अंदर से कुछ अलग ही चीज होने लगती है। और यार ये सब चीज को होता हुआ देखकर सभी लोग भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, ये लोग भी समझ नहीं पाते क्या कर यहाँ पे हो क्या रहा है। और यार लिन के सामने उसका स्लाइम पूरा ब्लू से रेड बनने लगता है और यार वो साइज में भी पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसको देखकर तो लिन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और ये भी कहता है क्या ये है डिमोनाइट स्लाइम। और फिर हम ये डिमोनाइट स्लाइम को देखते हैं जो कि भाई अब रेड हो चुका है, जो कि यार पहले ब्लू था। यार भले ही पहले इसका स्लाइम दिखने में थोड़ा क्यूट लग रहा था, लेकिन यार अभी के टाइम पे यार ये सच में बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। इसका हम लोग सिस्टम पैनल देखते हैं जहाँ पे इसका नाम है डिमोनाइट स्लाइम और ये अभी लेवल 3 पे पहुंच चुका है। जो इसका एचपी है वो 500 से 1200 पे जा चुका है, अटैक पावर 9 से 120 पे जा चुका है और इसका स्किल पहले 2 तक और सिर्फ स्लाइम और स्लाइम स्पीड, इसके साथ एक और ऐड हो चुका है जो कि है डांस ऑफ द डीमन। और इक्विपमेंट इसके पास अभी भी कोई भी नहीं है। इसके बाद लिन अपना स्लाइम को बोलता है जाकर हमला करने के लिए और इसका स्लाइम भाई आगे अपना हाथ पकड़ के पीछे तरफ बॉडी को खींचता है रबड़ की तरह और उसके बाद एकदम तेज में कूद के जाकर सीधा वो मशीन के ऊपर टकराता है अपना भाई फुल फोर्स के साथ में। और यार यहाँ पे हम देखते हैं मशीन का नंबर इतना तेज में चेंज होता है कि भाई उसके अंदर से धुआं बिजली स्टार निकल लगता है, भाई लग रहा है एक हमले में इसने तोड़ दिया। और फिर सामने कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि अपना लिन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इसका स्कोर आता है 120 का। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग को ये नया वाला मानवा कैसा लगा। साथ में अगर आप लोग इस वाले मानवा का नेक्स्ट पार्ट जल्द देखना चाहते हो तो यार वीडियो का लाइक और कमेंट कर दो, जो कि यार बस 500 का लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना, क्योंकि जितना जल्दी लाइक और कमेंट होगा और जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप लोग ये वाले वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हो तो आप लोग चाहे मेरे चैनल को चेक कर सकते हो सकता है इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अभी तक चैनल के ऊपर आ भी चुका होगा। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि मैं जैसे इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी लोगों को बाय।